नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज 7वां पाठ धातु अधातु, इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, तालिका पूर्ण करो। इसमें जो है धातु के गुणधर्म दिए एक तरफ और दूसरी तरफ आपको पूछा है दैनिक जीवन में इसका कहाँ उपयोग होता है। आप अपने मन से भी, जरूरी नहीं है कि मैंने दिया है वही आपको लिखना है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। सबसे पहला है तन्यता। तन्यता का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ किया जाता है? सोने चांदी के आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा आघातवर्ध्यता, इसमें एल्यूमिनियम के पत्रे तैयार किए जाते हैं या किसी भी धातु के पत्रे तैयार करने के लिए आघातवर्ध्यता का उपयोग करते हैं। ऊष्मा का संचलन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, तांबे के बर्तन है, इसका उपयोग गर्म करने के लिए किया जाता है। बॉयलर्स का उपयोग किया जाता है गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। चौथा है विद्युत का संचलन, तो तांबे के तार बनाने के लिए, इस विद्युत के संचलन के लिए तांबे के तार बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के तार भी बनाए जाते हैं। ध्वन्यात्मकता, इसमें पीतल की वस्तुएं हैं, घंटियां हैं, तैयार की जाती है जिससे आवाज उत्पन्न होती है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, इसमें समूह में न आने वाला शब्द लिखना है। मतलब आपको ये प्रश्न लिखना है, उसके बाद लिखोगे असंगत शब्द करके लिखोगे। इसमें से असंगत शब्द कौन सा है? हीरा है। चारों में से एक अलग शब्द कौन सा है? हीरा है, वो लिखोगे। और फिर इसका कारण भी लिख दीजिए कि अन्य तीनों धातुएं हैं, है ना। हीरा अधातु है, बाकी अन्य तीनों धातुएं हैं। दूसरे में क्या असंगत शब्द रहेगा? भंगुरता शब्द असंगत शब्द रहेगा। क्यों? क्योंकि अन्य तीनों धात्विक गुणधर्म है, ये अधात्विक गुणधर्म है। फिर इसमें कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर और फास्फोरस, इसमें ब्रोमीन असंगत शब्द है क्योंकि अन्य तीनों ठोस है। ब्रोमीन सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है पीतल, कांसा, लोहा, इस्पात, इनमें जो है लोहा रहेगा, बाकी अन्य तीनों मिश्र धातुएं हैं। लोहा क्या है? धातु है, बाकी अन्य तीनों मिश्र धातु है। इस तरह से आप लिखकर पूरा करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3, वैज्ञानिक कारण लिखिए है। इसमें अ है, रसोई घर के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के नीचे भाग पर तांबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है क्योंकि तांबा क्या होता है? ये ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसके कारण जो है शीघ्र एक समान ऊष्मा मिलती है और खाद्यान्न पकने में आसानी होती है। ये आंसर दिया है, इसको आप लिख लेंगे। दूसरा है तांबे और पीतल के बर्तनों के को नींबू के से क्यों घिसा जाता है? अब तांबा अगर खुला रखा जाता है या पीतल के बर्तन खुले रखे जाते हैं तो आर्द्र हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर कॉपर का ऑक्साइड निर्मित होता है और ये कॉपर का ऑक्साइड की हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होकर तांबे के बर्तन पर कॉपर कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। इसको हटाने के लिए जो है अम्लीय पदार्थ नींबू है, इमली है, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा वैज्ञानिक कारण है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम क्या है? धातु है, सामान्य तापमान पर यह हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करती है और धीरे धीरे यह जलती रहती है। इसीलिए जो है मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखने पर ये भारी होती है, केरोसिन से डूबी रहती है उसमें, और हवा से संपर्क टूट जाने के कारण जो है इससे रासायनिक क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसके 3 है, धातुओं के क्षरण न होने देने के लिए क्या करोगे? तो ये आपको जो है मैंने आंसर दिया है, इसको आप देखकर लिख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है इसका, पीतल और कांसा या मिश्र धातुएं किन धातुओं से बनती है? ये तांबे और जस्ते से बनती है, और पीतल जो है तांबे और जस्ते से बनती है और कांसा तांबा और टीन से बनती है, इसको भी लिख लेंगे। क्षरण के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? क्षरण से जो है लोहे का क्षरण होने पर जो है आयरन ऑक्साइड बनता है, जंग लग जाता है, ये कमजोर हो जाता है। चांदी पर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने पर काले रंग की परत, सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। क्षरण के कारण जो है
पुल है, लोहे की वस्तुएं, जहाज है, इनको खतरा निर्माण भी हो सकता है। वस्तुओं की चमक भी मंद हो जाती है। इस तरह से दुष्परिणाम आप देखकर लिख लेंगे। इसी में लास्ट प्रश्न है, राजधातु के उपयोग कौन से हैं? ये पेज नंबर 52 पर आपके किताब में राजधातुओं के उपयोग दिए हुए हैं। ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताए थे, तो ये आप देखकर लिख लेंगे। फिर लास्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न। नीचे जंग लगने की क्रिया दी गई है। इस क्रिया में तीनों परख नलियों का अवलोकन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीनों परख नलियों में जो है इसमें अलग अलग प्रक्रिया दिखाई हुई है। इसमें पानी, जंग लगी हुई कील दिखाई है, हवा में थोड़ी सी ये है, ऊपर इसमें तेल की परत डाल दी है और यहाँ पर हवा में ही सीधे रखी है और यहाँ कैल्शियम क्लोराइड रख दिया है। तो अब तीनों के उत्तर क्या है? परख नली 2 के कील पर जंग क्यों नहीं लगी है? क्योंकि उसमें हवा का संपर्क तेल के कारण टूट जाता है। इस कारण कील का ऑक्सीजन के से संपर्क न होने पर ऑक्सीकरण नहीं होता है और तेल के नीचे स्थित उबाला गया पानी गैस रहित होता है। इसलिए परख नली 2 के कील पर जंग नहीं लगी है। फिर परख नली 1 के कील पर बहुत जंग क्यों लगी है? क्योंकि परख नली 1 के कील पर बहुत जंग इसलिए लगी है क्योंकि कील पानी और हवा दोनों के संपर्क में है और इसलिए उसका ऑक्सीकरण शीघ्रता से हो रहा है, इसीलिए उस पे जंग लग गई है। तीसरा प्रश्न है, परख नली 3 के कील पर जंग चढ़ेगी क्या? परख नली 3 पर कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड नमी को सोख लेता है, आर्द्रता अवशोषित कर लेता है, इसलिए शुष्क हवा तैयार होती है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल सूखी हवा रहेगी, नमी पूरी अवशोषित हो जाती है कैल्शियम क्लोराइड के कारण, इसलिए जो है कील पर जंग लगने से रोकथाम होती है। आज बच्चों आपका ये 7वां पार्ट कंप्लीट होता है। प्रश्नोत्तर आप अच्छे से देख के और लिख लेंगे अपनी कॉपी में और उसको याद भी करेंगे क्योंकि परीक्षा आ रही है। आज इतना ही, धन्यवाद।